9 DS पर मैं हूँ आपके साथ नफीसा खान। चुनावी सियासत जो कह सकते हैं वो तेज हो चुकी है और सुगबुगाहट अब बेहद करीब से सुनाई दे रही है। एक तरफ 400 पार का नारा, अब की बार 400 पार भाजपा ये नारा कर रही है, तो दूसरी तरफ इस नारे को लेकर लगातार विवाद खड़ा हो गया है। विपक्ष लगातार ये सवाल पूछता रहा है कि आखिर 400 पार किस आत्मविश्वास के साथ बीजेपी कह रही है, ऐसी कौन सा फॉर्मूला है या फिर कौन सा ऐसा कंट्रोल है जिसको लेकर बीजेपी कह रही है कि 400 पार। दूसरी तरफ अगर बीजेपी के एक सांसद जो है उनका बयान सामने आ जाता है, अनंत कुमार, वो कह रहे हैं कि 400 पार इसलिए जरूरी है क्योंकि संविधान बदलने में आसानी होगी। इस बयान के बाद विवाद बढ़ जाता है और विवाद के बाद आप देख रहे हैं कि किस तरीके से प्रदर्शन किया जा रहा है। जो कांग्रेस पार्टी के नेता है उदित राज, वो आज प्रदर्शन कर रहे हैं इसके विरोध में और आपको पोस्टर दिख रहा होगा कि भाजपा कह रही है इस बार 400 पार, लेकिन दूसरी तरफ 400 पार कैसी ले चाहिए कि संविधान बदल जाए। मैं शाह जी आपसे बात करना चाहूंगी, आज प्रदर्शन कर रहे हैं 400 प्लस के नारे को लेकर लगातार माहौल बनाया जा रहा है, क्या कुछ देखो, नरेंद्र मोदी अगर 400 पार का नारा इसलिए चाहता है कि वो संविधान को बदल सके, SC ST OBC का आरक्षण खत्म कर सके और देखो इस तरीके से ये चाहता है कि दलित समाज का आदमी जो है हड़िया में आ जाए और आगे निकालो छिन जाएगा। सर, हांडी डालकर गले में क्या दर्शाने की कोशिश? देखो जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने अपने चेले अनंत हेगड़े से बयान दिलवाया है कि 400 सीटें लाओ, हम तुम्हारे साथ और भारत के अंदर संविधान को बदलेंगे और ये स्थिति हो जाएगी। देखो ये स्थिति होगी, जो हमारे साथी ने पहना ये हंडिया लगाएंगे, ये हंडिया चाहते हैं कि हंडिया लगे ना जो दलितों और पिछड़ों के, दलितों और आगे पिछड़ों के आगे ये दलित बीजेपी इसीलिए 400 प्लस का नारा दे रही है ताकि आसानी से संविधान बदला जा सके, जिस तरीके का बयान। हाँ, वो इसीलिए दे रही है। वो नारा 350 भी दे सकती थी, 370 का 364 होता दो तिहाई बहुमत। वो चाहते हैं कि लोकसभा में 2 तिहाई बहुमत लाके दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों का जो आरक्षण वो समाप्त कर सके और राज्यसभा में अगर कोई कमी हो तो 400 से ज्यादा अगर हो तो ज्वाइंट सेशन लाकर वहां पर ही खत्म कर सके। उसके बाद राज्य सरकारों को भी तोड़ने फोड़ने का काम, जिससे आधे राज्यों में भी वो इस कानून को पास करा सके और संविधान को बदल कर दूसरे दर्जे का नागरिक चाहते हैं वो बनाना, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को, OBC को, महिलाओं को, खासकर तुम्हारे जैसे महिलाएं भी निकल नहीं पाएंगी। तो इसीलिए हम ये चाहते हैं, हम नरेंद्र मोदी को चेतावनी देने आए हैं कि तुम जो ये सोच रहे हो ये होगा नहीं और हम लोग नरेंद्र मोदी को 200 से नीचे रोकेंगे और संविधान बदलने नहीं देंगे। धर्मनिरपेक्ष हमारा देश है, लेकिन बीजेपी सांसद कह रहे हैं कि धर्मनिरपेक्ष शब्द हटाना है। आराम से धर्मनिरपेक्ष हमारा देश है, संविधान हमें इस बात की इजाजत देता है, लेकिन बीजेपी सांसद कह रहे हैं इसी शब्द को हटाना। मैं कह रहा हूँ वो पूरे देश के संविधान को बदलना चाहता है। वो देश के दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों का दुश्मन है नरेंद्र मोदी। RSS मोहन भागवत वो दलितों और उसका आरक्षण का विरोधी है। मुसलमान तो बहाना है, असली निशाना दलित, पिछड़े, आदिवासी हैं, महिलाएं हैं। सर, ये बयान तो निजी है ना उस नेता का, बीजेपी के नेता निजी बयान दे रहे हैं, बीजेपी का लेना देना नहीं है। बीजेपी का इस बयान से कोई लेना देना नहीं है, उन्होंने किनारा झूठ बोलते हैं। नरेंद्र मोदी के इशारे पर हुआ है, मोहन भागवत के इशारे पे हुआ है, बस मैं बता रहा हूँ। और 400 पार अगर हुआ तो समझ लो हड़िया आएगा, जो ये देखो यहाँ पर है, हड़िया लगेगा दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के गले में, देख लेना। मोदी तो कह रहे हैं कि 2047 तक विकसित भारत बनाना है। विकसित भारत नहीं बनाएंगे, देश को पीछे ले जाना चाह रहा है। दलितों की बात अक्सर पीएम मोदी करते हैं, दलितों के घर में भी जाते हैं, बराबरी की बात। ड्रामा है, नरेंद्र मोदी का ड्रामा है सर, नरेंद्र मोदी का ड्रामा है, जुमला है और कुछ नहीं। यहाँ से कहाँ मार्च ले जाने आ रहे हैं, देखते हैं जहाँ तक जा सके, जहाँ तक जाने रोक लिया जाएगा, रोक लेंगे, देखेंगे। क्या बोल रहे हैं? रोकेंगे तो रुकेंगे कैसे? हम जाएंगे, आगे जाएंगे, पूरे जाएंगे, जेल में जाएगा, जेल में ले जाओ, मैं तैयार हूँ। हमें क्या करना, हमारा क्या करना, हम तो लास्ट स्टेज पे चल रहे हैं। हम तो बिल्कुल अड़े हुए हैं, संविधान बिल्कुल बचाना है हमें। संविधान खतरे में कहाँ से, आपको क्यों लगता है खतरे में? और क्या ना है, जो कह रहे 400 पार काय को करने हैं? जो इतने बड़े नेता उन्हें 400 क्यों चाहिए? जब 364 पे जब उनकी पार्टी बहुमत में आ जाती तो 400 क्यों ले रहे हैं?
इसका मतलब क्या? वो हमें खुल के बताओ ना, हमें उनके मन में क्या कपट है जो 400 पार ले रहे हैं वे, उनका कपट बताओ ना। 400 क्यों चाहिए उन्हें? क्योंकि संविधान बदलने के लिए चाहिए उनको, मेन कारण यही है उनका। वो संविधान नहीं बदलने देंगे। देखा ना विपक्ष को तोड़ रहे हैं, पैसा ले रहे हैं। अगर 400 बीजेपी को मिल जाती है तो फिर विपक्ष खत्म हो जाएगा ना। विपक्ष जो परिवारवाद करता है वो कम हो जाएगा। वो परिवार काम पूरा कर लेंगे ना अपना संविधान बदलने के लिए। वो संविधान बदलने के लिए अपने पूरे 400 कर लेंगे, फिर मनमर्जी कुछ ही कर रहा है वो थोड़े हम देंगे। अब आप मार्च निकाले, प्रदर्शन इसी तरीके से करेंगे। ऐसे जब तक वे पकड़े ना जगह आनंद हेगड़े, जब तक हम यही प्रोटेक्शन डेली करते रहेंगे। राहुल गांधी शेर है, नरेंद्र मोदी आने वाले चुनाव में 40 पर ढेर है। 40 पर ढेर है नरेंद्र मोदी, क्योंकि इसकी सोच और मानसिकता ठीक नहीं है। ये हर काम में झूठ बोलता है, अपनी पत्नी से भी झूठ बोला, अपने पर ढेर कह रहे उधर 400 का नारा नहीं, इसको बिल्कुल एकदम 1-0 खत्म कर दो। 40 पार नहीं कर पाएगा। और आप बोलते हो मैडम बैरिकेडिंग कैसे पार करेंगे? पीछे तो पुलिस खड़ी हो, पुलिस तो उसने भेजा है। जब हम अपने प्रोटेक्शन देते हैं तो ये पुलिस को तो आगे करता है। हम अपने हक मांग नहीं सकते हैं? प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। 140 लगी है, क्या वे भी प्रदर्शन करने के लिए लगी है? धारा 144 हमारे लिए लगी है। आरएसएस के जो चारों तरफ प्रोग्राम हो रहे हैं, बीजेपी जो अपने प्रोग्राम कर रही है, उनके लिए 144 नहीं है। सिर्फ राहुल के, गांधी के, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के लिए ही 144 है, बाकी औरों के लिए नहीं है। इसको तो पार कर जाएंगे हम। ये क्या करेंगे? डिटेन कर लेंगे, हैं? लाठी बजवा भी उधर कह रहे हैं कि हम 400 पार कर जाएंगे इस बार। मैडम 400 पार कहाँ से कर पाएगा? उस मोदी की गारंटी मतलब सबको बराबरी का अधिकार, क्या तो रहे ना संविधान के हिसाब से चल। संविधान की धारा 19 को भूल गए क्या? समान अधिकार उसी में तो लिखा है? तो इसका क्या समान अधिकार? समान अधिकार है इनका समान अधिकार है। जैसे नए नए युवा आप लोग हैं, भर्ती निकालते हैं, पेपर लीक करा दिया, लेकिन नौकरी नहीं देंगे। ये भी तो गारंटी है इसकी, नहीं है गारंटी क्या? ये भी तो गारंटी है। किसको जेल भेजा है? और इनके नेता इस तरह के बयान दे रहे हैं जो कि बहुत ही तुच्छ बोलते हैं कि हम संविधान बदलेंगे, 400 लाएंगे, और जो बहन बेटियों के सबको समान अधिकार संविधान में दिया गया है उसको हम खत्म करेंगे। तो जैसे अब ये प्रोटेस्ट हो रहा है डॉक्टर उदित राज जी के नेतृत्व में, जो हांडी है, जो सन 1947 से पहले ये हांडी और पीछे झाड़ू थी, वो फिर से लाना चाहते हैं। तो संविधान बदलेंगे, खून की कुर्बानियां देनी पड़ेंगी हम लोगों को, और ऐसी कुर्बानियां देंगे कि ये घर से नहीं निकलेंगे। आखिर बीजेपी के तमाम नेताओं की मैं बात करूं, वो ऐसे विवादित बयान दे क्यों देते हैं? उनमें कोई भय क्यों नहीं है? देखिए, बीजेपी के जो विवादित बयान हैं, उनकी मानसिकता खोखली हो चुकी है, और उनको अब आगरा में भर्ती हो जाना चाहिए या फिर सादरा में भर्ती हो जाना चाहिए। जी, मानसिक स्थिति बिगड़ चुकी है, मानसिकता बिगड़ चुकी है बीजेपी वालों की। इनको जो है शाहदरा के मेंटल हॉस्पिटल में या आगरा के मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती हो जाना चाहिए। से मजबूत सरकार कहलाती है बीजेपी। भारतीय जनता पार्टी की जो 38 इनके वो हैं, ये मजबूत सरकार कहाँ है? ये मजबूत सरकार कहाँ है? नहीं है मजबूत सरकार, ये तो चोरी से बने हैं। बीजेपी का नारा अब की बार 400 पार, क्योंकि इस बार बदलना है संविधान। क्यों लगता है कि संविधान बदलना? देखिए, ये हमारा स्लोगन है, ये हमारा स्लोगन है। चूंकि हमें 400 की तो लड़ाई लड़ानी है ना, इनको 400 से पटक देना है। इनको दिखा रहे हैं कि भाई तुम्हारे 400 कभी नहीं आएंगी, कुल 40 पे भी रह पाएंगे। राहुल गांधी शेर है और नरेंद्र मोदी 40 नहीं ले पाएगा, 40 पे ढेर है मैडम। राहुल जी की बढ़ती लोकप्रियता पीएम मोदी जी को टक्कर दे पाएगी? अरे आपने तो बहुत अच्छी बात कही। चूंकि उसके दिमाग में राहुल भरा हुआ है। जो इंसान अच्छा होता है उसकी बुराई करने के लिए खड़े हो जाते हैं। तो इनको तो राहुल अपनी तो कुछ बताते नहीं कि भाई हमने ये कर दिया। कांग्रेस खराब, राहुल खराब, हमको पप्पू बोल देते हैं, और हमारे राहुल जी कुछ बोलते हैं पर लालू यादव ने बोल दिया भाई परिवार के ऊपर सगरे रो रहे हैं, टीवी पर सब छाए पड़े हैं। अरे भाई तुम कैसे परिवार से हो भाई? आज़ादी मिली, संविधान मिला। ठीक है, जब संविधान मिला तब आज़ादी मिली ना। तो ये बीजेपी के नेताओं ने कहा 2014 में आज़ादी मिली है देश को, बताइए। पोस्टर लेकर क्यों विरोध कर रही है मैम?
हम अपने सुरक्षा के लिए विरोध कर रहे हैं, क्योंकि ये संविधान विरोधी भी है, महिला विरोधी भी है, आरक्षण विरोधी भी है, दलित विरोधी भी है। बीजेपी सभी का विरोध करती है। ये पार्टी ऐसी है, ये संविधान को बदलना चाहते हैं। 400 का इनकी मंशा यही है, वरना इनको कैसे पता कि हमारी 400 ही आएंगी सीटों की, क्योंकि इन्होंने ईवीएम में सेटिंग की हुई है। इनको 400 लानी है ताकि संविधान को बदल सके। इनका ये मुद्दा है कि हम संविधान। मेरी तो अपील है भारत की महिलाओं से कि सारी महिलाएं, भारत की जितनी भी महिलाएं अभी आने वाले वोटिंग में भाजपा को कोई वोट ना करे, कांग्रेस का समर्थन करें, ताकि हम संविधान को बचा सकें। आज संविधान बचेगा तो महिलाएं बचेंगी, हमारे अधिकार बचेंगे, जो हमें बाबा साहब ने फाउंडेशन अधिकार दिए वो बचेंगे हमारे। तो मेरी तो यही हाथ जोड़ के प्रार्थना है, कांग्रेस का समर्थन करें। देखिए 400 का नारा बीजेपी दे रही है, लेकिन इस 400 के नारे पर विवाद और सवाल बढ़ते जा रहे हैं जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं कि आखिर 400 बीजेपी कैसे हासिल कर लेगी, किस फॉर्मूले, किस गणित के साथ बीजेपी इस नारे को गढ़ रहे हैं। तो वहीं अब जब बीजेपी के सांसद इस तरीके का बयान दे देते हैं तो उसके बाद चर्चा ये उठने लगती है कि क्या संविधान को वाकई बदल देगी बीजेपी अगर तीसरी बार सत्ता में आती है। इस सवाल के साथ आपको छोड़ जाती हूँ कि आपकी राय क्या है इस पूरी वीडियो को लेकर, हमसे साझा कीजिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए।